पद्म पुराण में ऋषि से पूछा गया कि हरि भगवान कहाँ रहता है। देखिए भगवान का डिस्कस आज चल रहा है, हरि भगवान। तो पद्म पुराण का ऋषि बड़ी अनोखी बात कहता है कि पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञा साक्षात देव हरि स्वयं। जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है और उसके दुख को मिटाने के लिए प्रयास करता है। बड़ी गंभीर बात है, देखना ये अर्थ क्या निकल रहा है। हरि परमात्मा कहां है, परमात्मा की परिभाषा क्या है। पर दुखेन ये दुखी, जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, द्रवित होता है, पिघल जाता है, उसके दुख को मिटाने के लिए प्रयास करता है। सुखो यश परश्रिया, और जो दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होता, दूसरे का सम्मान देखकर प्रसन्न होता, दूसरे की उन्नति देख करके खुश होता है। संसार यस्मिन सह विज्ञा, इस संसार में उसको जानना चाहिए साक्षात हरि स्वयं, वो साक्षात हरि का रूप होता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में द्रवित होता है और दूसरों के सुख में खुश होता है, वो हरि भगवान का रूप होता है। अब यहां पर हरि की परिभाषा चेंज हो रही है। अब किन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि घट घट में है, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि भगवान जो दूसरों के दुखों को दूर करता है, भगवान का रूप है। और दूसरों को जो सुख देता है, वो भगवान का रूप है। और दूसरों को जो दुख दे, वो शैतान का रूप है। और दूसरों की उन्नति देख करके जले और काम बिगाड़ दे, वो तो राक्षस का रूप है। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिन कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। ते जानो निश्चर सम प्राणी। कौन है राक्षस? जो कबाब खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है, अंडा खाता है, पराई स्त्रियों को छेड़ता है, माता पिता को भी नहीं मानता, उनको भी गाली बकता, अपमान करता है, साधु संत को सताता है, कष्ट देता है, उसको राक्षस शिव जी कहते हैं। हे भवानी, वो राक्षस है। और कृष्ण कहते हैं दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। जो दंभ करता है, दिखावा, और जो दर्प माने घमंड करता है और अभिमान करता है, क्रोध बहुत करता है, और जो बहुत गाली बकता, कठोर वचन बोलता है, ये ज्ञान से उत्पन्न हुए सभी अवगुण जिसमें होते हैं, उसको राक्षस कहा जाता है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। क्रोध को यमराज का रूप चाणक्य ने कहा है। क्रोधो वही वस्तु राजा, कि यमराज को देखना है तो क्रोध को देख लो, क्रोध ही यमराज का अवतार है। यमराज आता है तो मारता है, और क्रोध आता है वो भी मारता है। इसलिए क्रोध को यमराज कहा गया। और मैं निवेदन करूंगा, जिसके घर में लोग क्रोध बहुत करते हैं, उसके घर में गरीबी आ जाती है।
अधिक क्रोध करने वाले नेता ऊंचे राजपद को पाने से वंचित रह जाते हैं। और जिनको गुस्सा बहुत आती है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, सुबह से लेकर शाम तक उलझे रहते हैं, शांति नहीं मन में है, उनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, फिर गरीबी और दरिद्र रहता है। इसलिए यदि चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी आए तो थोड़ा क्रोध को कंट्रोल करो, जिद्दी स्वभाव मत बनाओ। जिद्दी और हठी और क्रोधी, ये तीन स्वभाव के लोग गरीब हो जाते हैं। जो उचित कह रहा है उसकी बात को मानने के लिए भी तैयार रहो। अपना हठ मत रखो कि ऐसा ही करूंगा। हठी सठी क्रोधी जिद्दी, ये तो राक्षस के लक्षण है। रावण को मंदोदरी ने समझाया तो भी रावण नहीं माना, कुंभकर्ण ने समझाया तो भी नहीं माना, विभीषण ने समझाया तो भी नहीं माना। आखिर रावण के साथ साथ लंका का विनाश हो गया, रावण का भी विनाश हो गया। जब किसी बात के लिए सब लोग समझाने लग जाएं फिर भी तुम्हारे समझ में ना आए तो समझ लेना कि अब तुम्हारे विनाश का वक्त निकट आ गया है। और जो भी नुकसान हुआ है उतने नुकसान में ही संतोष कर लो, आगे बकवास मत बढ़ाओ, नहीं तो और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। विशाल देव कहते हैं क्रोध न करो बुद्धि भ्रम होई। क्रोध मत कीजिए अन्यथा बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा। और स्वभाव धीरे धीरे जब बिगड़ता है उसका सुधरना बहुत कठिन हो जाता है। गम खाना भी सीखो। जब जब तुमको क्रोध आया है तो क्रोध ने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। दुकान में बैठकर क्रोध आएगा तो ग्राहक टूट जाएंगे। कितने दुकानदारों को देखा गया ग्राहकों से मारपीट कर रहे, कितने डॉक्टरों को देखा गया मरीज से मारपीट करते। और कितने नेताओं को देखा गया वोटर सपोर्टर से मारपीट होती उनकी। राजनीति तुम क्या करोगे? तुम तो दुश्मनी बढ़ा रहे हो। बड़ी तरकीब से काम कीजिए। और चुनाव के बाद सारे भेदभाव को भूल जाइए। ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये बड़े आश्चर्य वाली बात है। मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव के घर पर तेज प्रताप यादव के विवाह में शामिल हुई। लालू प्रसाद यादव की पोती के साथ में या बेटी के साथ, पता नहीं किसके साथ हुआ, और वहां नरेंद्र मोदी भी रसगुल्ला खाने पहुंचे और हाथ मिलाया गर्मजोशी के साथ। वहाँ लालू जी भी मिल गए, मुलायम भी मिल गए, अखिलेश मिल गए, मोदी भी मिल गए। कितना समय निकाल कर गए होंगे। जबकि मोदी लोकसभा के चुनाव में सबको हराता है, वो बब्बर शेर वहाँ रसगुल्ला खा रहा है। हारने वाले लोग भी उनको बुलाकर प्लेट में बिस्कुट देते हैं कि और लीजिए एक और, ताकत बन जाए तो आगे फिर हराओ देखता हूं। कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा सिस्टम है, ये सोचना। सारे चुनाव का भेदभाव भूल गए। लेकिन गांव में मैं देखता हूं छोटा सा सरपंच का चुनाव है, एक बार चुनाव लड़ गए, फिर जिंदगी भर के लिए दुश्मनी बना कर गए।
आना जाना बंद, मुंह बोलना बंद, संभल संभल कर निकलते हैं कि कहीं वो हमको न पीटे, तैयारी से निकलते कि हम उसको पीट दे। ये राजनीति करने का तरीका है। तुम सरपंची में ही अटके लटके रहोगे, इसके आगे तुम नहीं जाओगे, गांव की खुराफात में ही पड़े रहोगे। एक बालक गांव में छोटी सी डॉक्टरी करता था। गांव के लोगों ने कहा सरपंच का चुनाव लड़ो, तो लड़ गया, सरपंच बन गया। फिर गांव के लोगों ने कहा कि विधायक का चुनाव लड़ो, तो विधायक बन गया। फिर गांव के लोगों ने कहा सांसद का लड़ो, तो सांसद बन गया। और फिर मंत्री बनने का नंबर आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मंत्री मत बनो, तो बोला जय बजरंगबली, नहीं बनूंगा। तो अगले टर्न में उसको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया। उस बालक का नाम डॉक्टर रमन सिंह था और 15 साल तक मुख्यमंत्री बनकर बैठा रहा। एक सरपंच से मुख्यमंत्री तक की यात्रा किया।